तो आप सभी का एडीएमएस वर्ल्ड में आज फिर से स्वागत है। मैंने बहुत पहले एक बात बताई थी कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ से मार्केट करेक्शन के लिए एक बार आने वाला था, जो कि मार्केट ने करेक्शन लिया। तो अगर मार्केट करेक्शन ले रहा है तो अब मार्केट करेक्शन कहाँ तक लेगा? तो याद होगा एक और बात कि मैंने आपको 17 तारीख को मैंने ये बताया था कि मार्केट किस तरह से और नीचे गिर सकता है, कहाँ तक जा सकता है, ये बात भी मैंने बताई थी। और 17 तारीख के बाद अगर हम बात करें तो मार्केट अब तक आप गौर करें अगर तो लगभग 1300 पॉइंट गिर चुका है मार्केट, यानी 1375 पॉइंट गिरा हुआ है। और हमने आपको एक प्रेडिक्शन भी किया था और बताया था कि 8 नवंबर के दिन मार्केट यहाँ तक आ जाएगा। आज 4 नवंबर ऑलरेडी हो चुका है, 4 दिन हमारे पास और है। तो इस 4 दिन में मार्केट कहाँ तक जा सकता है, इसको हम देखेंगे कि क्या ये मार्केट यहाँ तक आ सकता है या नहीं। तो अब मार्केट कल कैसे काम करेगा, अगर इसको हम देखें तो मार्केट कल जो है 5 तारीख को कैसे काम करेगा। तो ये तो हम डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, ये हम डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं जिसमें हमको कुछ दिखाई दे रहा था और इसके बेस पे हमने ये चीज़ें बताई आपको। ये एक एनालिसिस है जिसमें आप देखिएगा एक ऊपर में हेड है और 2 यहाँ पे शोल्डर बने हुए हैं। तो ये एक पैटर्न होता है मार्केट के अंदर जिसको हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। और ये पैटर्न जब भी बनता है तो मार्केट एक लंबी दूरी तय करने के लिए नीचे जाता है, या अगर रिवर्सल बनता है तो ये ऊपर की ओर जाता है। तो ये नीचे जाने का एक संकेत दिया था इसने, और संकेत देने के बाद यहाँ से क्रैश किया था जो मैंने आपको उस दिन बताया था, और अच्छी खासा मूवमेंट यानी 1300 के पॉइंट आज दे चुके हैं अब तक। और अभी इसको और कुछ पॉइंट जाने हैं जो मैंने आपको बताया था, यानी कि 500 के आसपास इसको भी, और 500 600 500 मान के रखिए क्योंकि ये तो थोड़ा सा यहाँ से आएगा ना, मार्केट थोड़ा सा यहाँ तक तो आ चुका है। तो 500 450 के आसपास का और आप पॉइंट यहाँ से गेन करने की बात आप कर सकते हैं, जो आपको ये मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट कैसे काम कर सकता है। तो अब हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बहुत सिंपल है, ज़्यादा ये नहीं लेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही अभी फिलहाल चलेंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्या क्या और हो सकता है। तो हम एक बार 15 मिनट को देख लें। तो 15 मिनट का आप टाइम फ्रेम आप देखिए और ये देखिए मार्केट क्या कर रहा है। यस, ये है आपका, हम लोग मतलब बात कर रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो आप अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे ना तो एक चीज गौर करेंगे कि मार्केट जब भी रेंज में, इस रेंज में जा रहा है, यहाँ से एक सेल मार रहा है, यानी 1 2 3 ये 4 हो गया। तो 4 बार इसने मार्केट ने यहाँ पर आके मतलब कोशिश किया है चीज़ों को कि हम संभाल सके, लेकिन इस जगह को ये ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। जिस दिन ये ब्रेकआउट देगा आप याद रखना कि मार्केट फिर ऊपर की ओर निकल जाएगा, ये आप मार्केट मान के रखना। लेकिन मार्केट अभी इस मूड में नहीं है कि मार्केट वहाँ जाए, मार्केट इसको तोड़े और बाहर निकले। तो मैं हमेशा आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मार्केट को जब जाना होगा कहीं तो मार्केट एक रीटेस्ट जरूर देता है, रीटेस्ट देने के बाद ही कहीं जाएगा। तो अब कल तक जो था ये इसके लिए है, ये यहाँ पर देखिए, ये एक यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था, जिस सपोर्ट को ये मार्केट ने तोड़ दिया। ये प्रीवियस में एक सपोर्ट था, बड़ा सपोर्ट था, अच्छा सपोर्ट बना हुआ था, पर वो सपोर्ट को ये सह नहीं पाया। अब मैं सपोर्ट इसलिए बोलता हूँ जहाँ से मार्केट जंप करता है ऊपर की ओर, हम उसको सपोर्ट बोलते हैं। तो मार्केट यहाँ से जंप किया है, लेकिन जंप करने के बाद यहाँ से जंप करके गया, फिर देखिए यहाँ से यहाँ जंप किया और जंप करने के बाद कोशिश किया था ऊपर जाने के लिए, लेकिन वहाँ से ऊपर नहीं जा पाया। और मैंने उस दिन भी ये बात आपको बोली थी, 30 तारीख का ही दिन था, मैंने आपको बोली थी कि मार्केट ऊपर अभी नहीं जा रहा है, मार्केट बस एक कंसोलिडेट कर रहा है, ट्राई कर रहा है, ताकि मार्केट एक बार में नीचे नहीं गिरता है। जब भी गिरेगा तो वो इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव बनाकर ही नीचे की ओर जाता है। तो जिस तरह से मार्केट गिर रहा है उस तरह से अगर हम कल बात करें कि कल अब मार्केट क्या कर सकता है,
तो कल जो है मार्केट को अगर गिरना है तो सबसे पहले कल क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे आएगा, इस लेवल पे आएगा। मैं ड्रॉ कर देता हूँ। मार्केट जो है इस तरह से चला है तो मार्केट अब इस लेवल पे जरूर आएगा, ये तो आप कंफर्म मान के रखिए। इस लेवल पर आएगा और आने के बाद वो फिर नीचे की ओर जाएगा। नीचे की ओर अगर जाने लगे तो मार्केट डायरेक्ट नीचे की ओर नहीं जाएगा, मार्केट एक बार इसको रिटेस्ट करने जरूर आएगा। इस वाले जोन को देखिए, इस वाले जोन को रिटेस्ट करेगा और रिटेस्ट करने के बाद तब फिर ये मार्केट नीचे इस वाले लेवल पे जो मैं बता रहा हूँ वो इस वाले लेवल पे वो आके छुएगा। तो ये पहला कंडीशन है जो कि कल मार्केट कर सकता है। अब मान लीजिए इसको ऊपर जाना है, तो ऊपर जाना है तो मार्केट इस वाले लाइन को क्रॉस करेगा और यहाँ पर आप देखिए इस जगह को आप गौर से देखिए कितना बड़ा बेरिश कैंडल बना के रखा है। और ये बेरिश कैंडल अच्छा नहीं है, ये एक मतलब क्या बोलेंगे, मतलब खतरनाक बेरिश कैंडल है। और एक इसके बाद एक बेरिश कैंडल बना है तो ये ऐसा भी इशारा कर रहा है कि मार्केट किस तरह से नीचे जाने वाला है। तो मार्केट नीचे जाने वाला है वो तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मार्केट किस तरह से नीचे जा रहा है। और हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छे प्रॉफिट किए हैं, लगभग 10 लाख से ऊपर के आसपास का उन्होंने आज मतलब प्रॉफिट किया अब तक। मैंने 2 वीक पहले ही बताया था उन्हें। और हमारे जो भी स्टूडेंट हैं वो सब आज 10 लाख से ऊपर के प्रॉफिट पे चल रहे हैं। तो हमारा एनालिसिस इतना बेहतर रहता है क्योंकि मैं मार्केट को देख के नहीं सीख के करता हूँ। तो जब भी कोई मार्केट को सीख के करता है ना तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है विनिंग की और वो सस्टेन करता है मार्केट में। तो कॉन्फिडेंस लाना, ये सारी चीज़, ये सब एक सीखने वाली बात है। तो जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। तो मार्केट को हम पहला आपके साथ मैंने पहला प्रेडिक्शन ये किया था कि मार्केट यहाँ कोशिश करेगा आने की भी, और टेस्ट करने के बाद फिर मार्केट नीचे आएगा, इस जगह को टेस्ट करेगा तो कल इस तरह से मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, अगर इसको ऊपर जाना है, मतलब और ऊपर जाने की बात करना, तो ऊपर तो अभी नहीं जा रहा है, फिर भी अगर मान लीजिए यहाँ से इसको जाना है ऊपर तो क्या करेगा मार्केट, यहाँ आएगा, एक रिटेस्ट करेगा और रिटेस्ट करने के बाद तब फिर इस जोन में आएगा, ये वाले जोन पे 24,270 24,270.40। तो इस जोन पे ये आ सकता है। ठीक है, पहला मैंने ये बताया, पहला काम ये करेगा कि यहाँ आएगा, ये वाला मार्केट इस जगह पे जाएगा, टच करेगा, टच करने के बाद फिर नीचे आएगा, रिटेस्ट करेगा, फिर यहाँ आएगा। अगर इसको यहाँ आना है तो ये इसी प्रोसेस से नीचे आएगा। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट यहाँ पर एक बार ऊपर जाएगा, इसको रिटेस्ट करेगा इस वाले जगह जोन को, और रिटेस्ट करने के बाद तब फिर मार्केट यहाँ पे आएगा 24,276 के पास। और उसके बाद तब फिर ऊपर अगर निकलना होगा तो फिर उसको एक बार रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद निकलेगा। ये हो गया आपका दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन ये क्या हो सकता है? तीसरा कंडीशन सिंपल सा ये दिख रहा है कि मार्केट को अगर लग रहा है तो मार्केट यहाँ जाएगा और यहाँ के आने के बाद फिर हो सकता है यहाँ आए, यहाँ एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, फिर मार्केट यहाँ आए, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, फिर मार्केट यहाँ आए, यहाँ एक सपोर्ट जोन। तो इस तरह से करके ये चल सकता है। आप ऐसे देखिए, इस वाले तरीके से ये मार्केट चल सकता है। ठीक है, ये देखिए इस वाले जोन में इस तरह से चल सकता है, थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है कल, और उसके बाद फिर नीचे की ओर जा सकता है। तो 3 कंडीशन मैंने आपको बताया कि ये 3 कंडीशन में मार्केट चल सकता है। फिर भी अब हम बात करें कि आप प्रॉफिट कहाँ निकाल सकते हैं, प्रॉफिट आपको कहाँ मिल सकता है। तो सबसे पहला तो प्रॉफिट आपको मिल सकता है कि मार्केट जब यहाँ आए, यहाँ आने के बाद एक बेरिश कैंडल बना देता है। वैसे इसने यहीं पे बेरिश कैंडल बना दिया है, तो ये तो बता रहा है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। पर फिर भी अगर मार्केट यहाँ आता है और यहाँ आने के बाद एक बार बेरिश कैंडल बनाता है तो यहाँ हम फिर से पुट की ओर एंट्री लेंगे और पुट की ओर जाएंगे, जो कि कम से कम आपको अच्छा खासा पॉइंट दे सकता है। यहाँ से यहाँ तक हम बात करें तो 200 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो आप 200 पॉइंट्स का कवर कर सकते हैं, मिल सकता है, और अच्छा खासा पॉइंट है। 200 बहुत कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है निफ्टी में। ये 200 पॉइंट अगर आप एक लॉट भी रखेंगे तो कम से कम आपको 4000 के आसपास का ये प्रॉफिट आपको आराम से दे देगा। तो ये एक कंडीशन है जो आप यहाँ से प्रॉफिट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर जंप करता है
इस वाले जोन में जाने की कोशिश करता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चला जाएगा, मैं अगर बोल रहा हूँ कि मैं इस जोन में वो जाने की कोशिश करेगा तो 300 पॉइंट्स है जो आपको ऊपर मिल रहा है, मतलब 290 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे मिलेंगे। पर ये जो है ना, ये थोड़ा रिस्क होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। आप एंट्री ले सकते हैं पर ये थोड़ा रिस्की है। उसका वजह ये है, ये जोन में इतना ज्यादा सेलिंग है, इतना ज्यादा सेलिंग है। ये सिर्फ एक बस कोशिश किया है इसने। देखिए नीचे ने डबल बॉटम बनाया है इसने, दो बॉटम बनाया, फर्स्ट और सेकंड, ये दो बॉटम बना के इसने डब्ल्यू एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न जनरेट किया। जनरेट करने के बाद ये मार्केट यहाँ पे जाने की कोशिश किया। तो ये बहुत सिंपल दिखता तो है लेकिन सिंपल होता नहीं है, बस समझने की देरी होती है। अगर आप नहीं समझेंगे ना तो मार्केट आपको आपका पैसा ले जाएगा। आप समझ के रखेंगे तो आप मार्केट में बचे रहेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे और अच्छे से सस्टेन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल मार्केट में इस तरह से हो सकता है, इस तरह की कंडीशंस आपको दिखाई दे सकते हैं।